हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लास में। तो आज अपन कक्षा 9 आज अपन 1.5 हल करेंगे। 1.5 ठीक है, 1.5 हल करेंगे। तो आप अपनी बुक अपने पास रखें। यहाँ सिर्फ मैं क्रमांक लिखूंगा, क्वेश्चन का क्रमांक बुक आप अपने पास रखें, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो 1.5 अपन हल करने जा रहे हैं। और जैसा कि अपन 1.3 कर चुके हैं, बस 1.4 जो अपन ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें समझने लायक कोई बात नहीं है, तो अपन सीधे बढ़ते हैं बिना देरी किए 1.5 की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहला अध्याय था वो अपना संख्या पद्धति था, और आज अपन उसी के क्वेश्चन को करते हुए लिखेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपन को बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक लिख रहा हूँ, पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो 2 ऋण 5 है। 2 ऋण क्या है? 2 ऋण 5 है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 3 धन 23 और ऋण 23। इसमें क्या दिया हुआ है? 3 धन 23 और ऋण 23। जो अपना तीसरा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 2 करनी 7 और 7 करनी 7। 2 करनी 7, 3 करनी 7। पहले अपन इन तीनों को हल करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अपन पहले वाले को इसको हल करते हैं, जिसमें देखेंगे कि आपको साफ दिख रहा है कि करनी 5 मैंने बताया था कि ये कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 4 होती तो परिमेय संख्या हो जाती। तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। एक ऐसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 23 से 23 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 3। और अभी मैंने बताया कि ये सभी संख्या क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या। एक ऐसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसमें देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/7। ये भी कैसी संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी आप नोट कर लें। इसके बाद अपन कहाँ बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर अपना चौथा और 5वां रह गया है, तो आप इसको नोट कर लें और समझें। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। और एक बात और कि बड़े बूढ़े हैं जो अपने, वो कह गए हैं कि शांति से पढ़ना चाहिए। कैसा पढ़ना चाहिए? शांति से। और दोस्तों शेयर मेयर करते रहा करो, और लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी व्यक्ति नया व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो कृपया कर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे कि दिया हुआ है 1/2। 1/2 अपन इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 है, इसको अपन 1/2 है। कितना दिया हुआ है? 1/2। अब 1/2 अगर अपन 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा कर दें। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे तो हो जाएगा 2। 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो नीचे तो 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2। जब 2 की गुणा होगी तो 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 2 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा? अब अपना जो सवाल नंबर 5वां है, इसमें दिया हुआ है क्या? 2π। तो ये भी कैसी संख्या है? ये भी कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब आप इसका कारण पूछेंगे
कि ये 2 पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये पाई है ये क्या है, पाई ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो पाई है, जो अपना पाई है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब इसको अपन 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लें और अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, जो पहले के थे वो सभी मैंने हल करा दिए हैं, सभी क्या हो गए हैं, हल हो गए हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें अभी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है, बुक मैंने हाथ में नहीं ले रखी है क्योंकि पकड़ने में दिक्कत होती है। इसमें दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इनको सरल करना है अपन को। जैसे करनी 3 का एक करनी 3 है और इसी के इनटू में दिया गया है 2 धन करनी 2, 2 धन करनी 2, 2 धन करनी 2। तो अपन को जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है, अपन को गुणा करना है। तो पहले अपन इस 3 को पकड़ेंगे तो 3 दूनी ये तो हो जाएगा 6 और ए प्लस में हो जाएगा 3 करनी 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये हो जाएगा 2 करनी 3 और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 6। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे करनी 3 ये 6 है, ये सभी आपके क्या है, आंसर है। इनको आप हल कर लें, इनको आप क्या कर लें, इनको आप हल कर लें और यही अपना उत्तर होने वाला है। यही क्या है, अपना हल होने वाला है। तो डायरेक्ट अपन ने आंसर दे दिया है, डायरेक्ट आंसर आ गया है। इसमें अपन को अब कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसमें डायरेक्ट गुणा करने को बोला गया था तो अपन ने डायरेक्ट गुणा कर दी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में बोला गया है 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 धन करनी 3। तो जैसा कि अभी अपन ने किया था, डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 9, ऋण के धन है, ये ऋण है, ऋण धन की गुणा ऋण होती है, ये डायरेक्ट 3 करनी 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 3 करनी 3 हो जाएगा, क्योंकि धन ऋण की गुणा क्या होती है, धन ऋण की गुणा धन ऋण होती है। ये धन धन की गुणा, ये भी अपना क्या प्लस 3 करनी 3 हो जाएगा। जब अपन इनको गुणा करेंगे तो करनी 3 ये 3 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। इतना अपना आंसर होगा। आप देखेंगे ए किस में है, प्लस में है, ए माइनस में है। ए प्लस में, ए माइनस में, तो ये तो अपने कैंसिल हो गए। अब अपने पास क्या शेष बचा, 9 और 3, 9 और 3 शेष बचे। तो इसके बाद अपन अब इसको क्या करेंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 6 अपना क्या है, उत्तर आने वाला है और 6 अपना उत्तर आ गया है। आप इसको भी नोट कर लें। अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर तीसरे की तरफ, सॉरी। ठीक है, अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा और मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर कमेंट जरूर करें, वीडियो के बारे में हमें बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलेगा, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ कमी है और कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आपके जो हमारे कमेंट होंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे। तो कृपया कर सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति वीडियो देखता है एक कमेंट तो जरूर करे। और मैं ये नहीं कहता कि आप नाइस लिखें या कुछ लिखें, अच्छा लिखें, अच्छा जरूरी नहीं है, पर हमें हमारी कमियां भी बताएं। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी है, जो भी प्रकार की कमी हो, आप बेहिचक होकर कमेंट में हमारी कमी जरूर लिखें, क्योंकि आपके साथ से ही हम सबका विकास संभव हो पाएगा। तो ये आप इतना अनुरोध है आप सभी से कि एक एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, जैसे कि बोला गया है करनी 5 और ये भाग प्लस का 2 और इस पर होल स्क्वायर लगा है।
इस पर क्या लगा है, होल स्क्वायर। तो एक सर्व समीका होती है जिसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने जब बेसिक गणित के जो भी वीडियो चैप्टर किए थे तो उसमें मैंने पूरी सर्व समीका अच्छी डिटेल में पढ़ाई है। तो जिस व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी जाके देख लें। तो ये होता है ए स्क्वायर 2ab और प्लस का बी स्क्वायर ये होता है। तो a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे करनी 5 का स्क्वायर, अब प्लस है 2 गुणित करनी 5 गुणित 2 और धन 2 का वर्ग। ये अभी अपन ने सिर्फ क्या किए हैं, सर्व समीका में मान रखे हैं। सर्व समीका में क्या रखे हैं, मान रखे हैं। जब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5। ये देखेंगे 2 दूनी 4 करनी 5 और ये देखेंगे तो ये धन 4। इतना अपना ये है, इसका हल हो गया है। ठीक है, 5 4 9, 9 धन 4 करनी 5, 9 धन 4 करनी 5, 9 धन 4 करनी 5। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी क्या है, करनी है। तो ये अपना 2 हो जाएगा, ये अपना करनी 10 हो जाएगा और ये अपना 2 हो जाएगा। देखो 5 5 2 7 और धन 2 करनी 10। छोटी छोटी गलती हो जाती है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। बस देखिए अभी अपन से कोई गलती नहीं हुई है, अपना सवाल बिल्कुल सही था। जो अपन ने क्वेश्चन लिखा था उसके हिसाब से जो अपन ने हल किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और अब जब यहाँ पर अपन करनी 2 हटा देंगे तो जो मैंने अभी उत्तर लिखा था वही आएगा, उसका हल वही है। तो चलिए अपन अपनी एक गलती की वजह से भी अपन को सीख पाए कि अपन ने एक ही टाइप के 2 प्रश्न कर लिए, एक करनी 2 वाला कर लिया और एक बिना करनी वाला कर लिया। ठीक है, चलिए वो कहते हैं किस्मत भी वीरों का संग देती है, जो किस्मत है वो वीरों का साथ देती है। अपन भैया लड़ रहे हैं तो किस्मत ने भी अपना साथ देखिए क्या दिया कि करनी 2 वाला भी सवाल सिखा गई और बिना करनी वाला भी सवाल सिखा गई। तो आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, ये दोनों सवाल सही हैं। अगर वहाँ पर करनी 2 नहीं होती तो यहाँ पर जो अपना उत्तर अभी आया था वो भी सही है, और लेकिन क्वेश्चन में करनी है वो मैं देख नहीं पाया, तो उसका जो हल है वो भी अपन ने करेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो करेक्शन किए हैं वो भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। ऑफलाइन क्लास हो तो फिर बात अलग है, ऑफलाइन क्लास होती या फिर लाइव क्लास होती तो बच्चे बताते सर की ये गलती हो गई है, पर अभी ये ऑनलाइन क्लास है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। मान के चलिए लाइव क्लास होती तो आप बता देते कि क्या दिक्कत है, कहाँ गलती हो गई है, क्वेश्चन में कहाँ गलती है। या फिर ऑफलाइन क्लास होती तो भी आप बता देते, लेकिन अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गलती हो गई, हो जाती है, क्या दिक्कत है उसमें। इंसान है, गलती अपन से ही होगी, भगवान से थोड़ी ना गलती होगी। ये बिल्कुल सवाल सही है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर भी एक सर्व समीका का यूज हो रहा है। ये देखिए ए बी समान है और यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है। तो एक सर्व समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी। आप देख सकते हैं ए बी धन ऋण, तो अपन इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इसके बराबर में अपन ए लिख सकते हैं, तो अपन देखेंगे कि करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर। जब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना 5 और ए अपना हो जाएगा कितना 2, और अपना आंसर निकल के कितना आ जाएगा 3। अपना आंसर निकल के कितना आ जाएगा 3।
देखा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका ए प्लस बी ए माइनस बी, ए करनी 5 करनी 2, 5 करनी 5 का स्क्वायर 5 करनी 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गए 3, अपना आंसर आ गया। एक नजर आप देख लें, एक नजर क्या करें आप देख लें, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये अपने जो दूसरे के थे वो भी अपन ने पूरे हल कर लिए। अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ, ठीक है। और जो व्यक्ति चैनल को देख के आज हंसते हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अभी कुछ देर की खामोशी है। क्या है? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, और हमारा दौर हमारे बच्चों की वजह से आएगा जिनके भविष्य के लिए हम अपना दिन रात एक कर रहे हैं। आपके भविष्य के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, आपको सच लगे या झूठ लगे, पर मेरा भगवान जानता है कि आपके भविष्य के लिए कि जो कुछ है सिर्फ आपके भविष्य के लिए, इसमें मेरा रंच मात्र भी दोष नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए डी, वृत्त की परिधि सी मान लीजिए, उसका जो व्यास है डी मान लीजिए, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अपन एक परिधि को सी मान लें और व्यास को डी मान लें, तो ये प्रतीत अपन को अंतर विरोध होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को यही सिद्ध करके बताना है कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब अपन कर रहे हैं स्पष्ट है कि कौन सा नंबर, सवाल नंबर 3 है। अपन क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार मैं बुक हाथ में ले लूं क्योंकि क्वेश्चन को इस बार अपन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो स्पष्ट है कि सी बटे डी, ठीक है। अपन एक स्पष्ट है कि सी बटे डी, स्पष्ट है कि सी बटे डी 22/7 पाई का निकटतम, पाई का एक निकटतम मान है ये कुछ भाषा थी जो मैंने लिखी है, क्या है लिखी है। आप भाषा को पढ़ेंगे कि स्पष्ट है कि सी बटे डी, स्पष्ट है ना कि सी बटे डी बराबर 22/7, जो 22/7 है वो पाई का एक निकटतम मान है, जो कि अपन को दो संख्याओं के अनुपात से प्राप्त होता है। 22 और 7 के संख्याओं के अनुपात से अपन को प्राप्त हो रहा है पाई का निकटतम मान। ये अपन ने भाषा लिखी, तथा चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अतः मतलब चूंकि पाई एक कैसी संख्या है, अपन जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह तथ्य अंतर विरोधी नहीं है। ठीक है। तो अपन ने क्या लिख दिया कि स्पष्ट है कि सी बटे डी
22/7 पाई का एक निकटतम मान है जो कि दो संख्याओं के अनुपात से प्राप्त है। चूंकि अपन जानते हैं कि पाई एक कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है तथा यह तथ्य अंतर विरोधी नहीं है, यह तथ्य बिल्कुल सरल है। तो अब अपन ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब अपन इसका भाग दो देखेंगे। आप इसको 1 मिनट लिख लें कि जो ये आप 1 मिनट देख लें, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब 1 मिनट की बात है। ये अपना भाग 1 हो गया। ये क्या हो गया? ये अपना भाग 1 हो गया। प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5 का एक भाग 1 हो गया और इसका अपन भाग 2 अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।